महाकुंभ प्रयागराज। इस समय आप देख रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में लाखों की संख्या में साधु हैं, लेकिन आप सभी के मन में एक ही धारणा आ रही होगी, ये सभी साधु कम पढ़े लिखे या हिंदी या संस्कृत का ज्ञान रखने वाले होंगे, लेकिन ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसे भी साधु हैं, आपको इस वीडियो में बताऊंगा 8 ऐसे साधुओं के बारे में जिन्होंने आईआईटी की और आईआईटी करने के बाद नौकरी में लाखों का पैकेज मिल रहा, उसे भी ठुकरा करके साधु वेशभूषा धारण कर ली और चल दिए सत्य की खोज पर। तो आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल 8 लोगों की पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगा, बने रहना वीडियो में एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय अंकुश में स्वागत करता हूं। देखिए, इस समय महाकुंभ प्रयागराज चल रहा है, लेकिन इस महाकुंभ प्रयागराज में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, लेकिन आप सभी के मन में एक ही भावना आ रही होगी कि ये तो कम पढ़े लिखे होंगे, इन्हें शायद ही शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन इसमें काफी श्रद्धालु और काफी साधु ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा धारण करी, सब कुछ पिता यानी कि अमेरिका में कमांडर होते हुए भी, लेकिन उन्होंने भी साधु वेशभूषा धारण कर ली और चल दिए देश की खोज में। यानी बात करता हूं, देखिए अभी मैं आपके लिए ले चलता हूं, चलिए जहां से हम शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं वहीं पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे। अब किधर गई हमारी स्लाइड? बिल्कुल, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, चलिए आपको दिख रहा होगा। चलिए पहले हमारे सामने है पत्नी की, देखिए इसमें है पत्नी की इजाजत, पत्नी की इजाजत ली 90,000 की सैलरी छोड़ी, पत्नी की इजाजत ली 90,000 की सैलरी छोड़ी। अभयपुरी, ये है अभयपुरी। और बात करूं अखाड़ा जूना, जन्म स्थल डुगरी जयपुर। अगर बात करूं अभयपुरी, लंबी कद, काठी के हैं, ये जयपुर के ही डुगरी इलाके से आते हैं। अभय 11 साल तक वन विभाग में रेंजर की पोस्ट पर तैनात रहे, उन्हें हर महीने 90,000 की सैलरी मिलती थी। कितनी? हर महीने अगर बात करूं तो 90,000 की सैलरी मिलती थी। वह कहते हैं मैं अपने गुरु महाराज के पास आया और सन्यास की बात कही। सबसे पहले गुरु जी ने यही कहा कि जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं कहेंगी तब तक सन्यास नहीं दिलवाया जा सकता। हमने पत्नी को यह बताया, उन्होंने फोन पर सहमति दी। उसके बाद में गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यास यानी कि सन्यासी बन गया। सन्यास क्यों लिया? सन्यास पर अभय कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ गुरु महाराज के हाथ में होता है, ऊपर वाला जो चाहता है वह होता है। छोटी उम्र थी तो पिता एक्सपायर हो गए, परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो उसे निभाया। अभयपुरी के परिवार में एक बेटा और बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, वह सेटल है। बेटा योग में मास्टर डिग्री हासिल कर चुका है। आपने देख लिया अभयपुरी के बारे में। लेके चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि दूसरे सन्यासी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, नौकरी छोड़ बने महामंडलेश्वर। देखिए महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरी, अखाड़ा निरंजनी, जन्म स्थल बिहार भागलपुर। बात करता हूं आशुतोषानंद गिरी महाराज निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर हैं। 2014 में कोलकाता के स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में न्याय विभाग में प्रोफेसर थे। उस वक्त सैलरी 75,000 रुपए महीने थी। 1 साल नौकरी के बाद अध्यात्म का रास्ता चुना। वे कहते हैं बिहार के भागलपुर जिले में घर था, सन्यास के बाद अब काशी में रहता हूं। सन्यास क्यों लिया के सवाल पर कहते हैं कि संसार का सत्य मालूम पड़ा कि यहाँ कोई रुकेगा नहीं, जो सुख आप भोग लेंगे वह टिकने वाला नहीं है। हमने उन्हीं सुख सुविधाओं को त्यागा है। परिवार में किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इस पर आशुतोषानंद कहते हैं जब सन्यास लिया तो परिवार को बताया ही नहीं, नौकरी लगी तब भी नहीं बताया था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो पहले आश्चर्य हुआ और बाद में मान गए। अब जब माँ बाप मिलते हैं तो सन्यास के फैसले पर खुश होते हैं। आशुतोषानंद 3 भाई हैं, वे सबसे छोटे हैं। इनके बड़े भाई ने भी सन्यास ले लिया है। आशुतोषानंद जी ने बताया कि मैंने उन्हें समझाया लेकिन
जिसके मन में सन्यास की भावना आ जाए वह समझाने से कहां समझता है। आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट लेकर चलता हूं आपके सामने। आईआईटी से पढ़ाई माता पिता नहीं चाहते थे सन्यास लूं। बात करता हूं आईआईटीएन वावा, अखाड़ा जूना, जन्म स्थल हरियाणा। जूना अखाड़े में इस समय आईआईटीएन वावा की खूब चर्चा है। नाम इनका अभय सिंह है। आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पहले उन्होंने कोचिंग में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया, इसके बाद फोटोग्राफी में आ गए। अभय ने डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। समय के साथ उनका मन इन चीजों से हट गया और सन्यासी जीवन अपना लिया। वह मसानी गोरख बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे काशी, ऋषिकेश और चारों धाम में रहते हुए अपनी साधना करते हैं। बाबा का मानना है कि जीवन का असली उद्देश्य ज्ञान की खोज और हर व्यक्ति को आत्मा से जुड़ने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। हालांकि उनका परिवार नहीं चाहता कि वे सन्यासी बने। माता पिता महाकुंभ में भी उनकी तलाश में आए। बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करता मैकेनिकल में बीटेक 30 लाख का पैकेज छोड़ सन्यासी बने अरविंदानंद गिरी, अखाड़ा अग्नि। बात करता हूं जन्म स्थल गाजियाबाद। अग्नि अखाड़े के अरविंदानंद गिरी की कहानी एकदम अलग है। मैकेनिकल में बीटेक किया। 80 के दशक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जबरदस्त स्कोप था, इसलिए तुरंत नौकरी लग गई। अरविंदानंद पहले हिंदुस्तान मोटर्स में रहे, इसके बाद ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में काम करते रहे। यहाँ कुछ वक्त काम के बाद अमेरिका चले गए और वहां नौकरी करने लगे। अरविंदानंद की दोस्ती एक अमेरिकन लड़की से हो गई। शादी के लिए लड़की का परिवार तैयार था, लेकिन अरविंदानंद का परिवार तैयार नहीं हुआ। अरविंदानंद जी कहते हैं आत्महत्या तक के ख्याल आए, लेकिन सोचा कि इससे समाज का क्या भला होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर सन्यासी जीवन अपना लिया। साल 2000 में अरविंदानंद की सैलरी करीब 2.5 लाख रुपए महीने थी। देख रहे हैं ना आप, 2.5 लाख रुपए महीने थी। चलिए एक लेकर चलते हैं नेक्स्ट। एयरफोर्स में अफसर, फिर बैंक में नौकरी की, मन नहीं लगा। बाबा सोमेश्वर, अखाड़ा जूना, जन्म स्थल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के रहने वाले बाबा सोमेश्वर वह एयरफोर्स में ग्राउंड स्टाफ के अफसर रहे। 9 साल की नौकरी के बाद कैनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बन गए, लेकिन उनका मन वहां भी नहीं लगा। सोमेश्वर बताते हैं 55 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन त्याग दिया, आश्रमों में जाकर रहने लगे, लेकिन 2019 में अपने गुरु महाराज की कृपा से पूर्ण सन्यासी बन गए। स्वामी शिवपुरी के संपर्क में आने के बाद सन्यास लिया। उनके कई इंजीनियर और अफसर वक्त हैं। बाबा की 3 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है, सब अपने परिवार के साथ सेटल हैं। हमने और पूछने की कोशिश की तो कहते हैं संत से पिछली चीजें नहीं पूछनी चाहिए, वह नहीं पसंद, इसलिए तो सब कुछ छोड़कर सन्यास लिया। नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपके लिए। यानी पिता अमेरिकी में सेना में कमांडर, 75 साल में महामंडलेश्वर बने। व्यासानंद गिरी, अखाड़ा अगर बात करूं निरंजनी, जन्म स्थल अमेरिका। अरे भाई देख रहे हैं अमेरिका, विदेशों से भी। निरंजनी अखाड़े के व्यासानंद गिरी को अखाड़ा परिषद ने इसी 12 जनवरी को महामंडलेश्वर के पद पर आसीन किया। व्यासानंद का पहले टॉम नाम था। वे 75 साल के थे। एप्पल की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल इनके पट्टाभिषेक राजतिलक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। व्यासानंद गिरी ने आईटी सेक्टर में कई बड़ी कंपनियों में काम किया, वहां मन नहीं लगा तो सनातन धर्म अपना लिया। अब पूरा समय योग, ध्यान, हिंदुत्व पर शोध व धार्मिक स्थलों के भ्रमण में जाता है। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहते हैं। व्यासानंद गिरी अमेरिका के एयरफोर्स में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस रहे। थॉमस मेरिट नॉल्स के बेटे हैं। 15 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों पर अमल करने लगे। महर्षि महेश योगी के सानिध्य में आने के बाद स्वयं को घर परिवार से विरक्त कर लिया। उन्होंने संन्यास लेने के बाद ध्यान और योग साधना का हिंदुत्व
और सनातनी संस्कृति पर काफी रिसर्च किया, वह लंबे समय तक ध्यान लगा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अमेरिकी सेना में थे, बेटे की मौत हुई तो संन्यास लिया। अमेरिकी सेना में थे, बेटे की मौत हुई तो संन्यास लिया। बात करते हैं बाबा मोक्षपुरी, अखाड़ा जूना, जन्म स्थल न्यू मैक्सिको, अमेरिका। बात करता हूं बाबा मोक्षपुरी का असली नाम माइकल है। वह अमेरिका की सेना में जवान थे। एक मोड़ ऐसा आया कि उन्होंने महसूस किया कि जीवन में स्थायित्व नहीं है। फिर उन्होंने मोक्ष की तलाश में अध्यात्म यात्रा की शुरुआत की। साल 2000 में बाबा मोक्षपुरी ने परिवार के साथ भारत यात्रा की। इस दौरान योग, ध्यान और सनातन धर्म के बारे में जाना। भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि पैदा हुई। बेटे का ऐसमय निधन हुआ तो वह अध्यात्म की ओर गए, पूरी तरह मुड़ गए। बाबा मोक्षपुरी अब जूना अखाड़े में जुड़े हैं। हर महाकुंभ में भाग लेकर सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। उन्होंने नीव करौरी बाबा के आश्रम में ध्यान और भक्ति की ऊर्जा से गहरी प्रेरणा ली है। अब वे न्यू मैक्सिको में एक आश्रम खोलने की योजना बना रहे हैं, जहां भारतीय योग और दर्शन का प्रचार करेंगे। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, पहले स्टेज शो करते थे, फिर नागा बन गए। सत्यवान भारती, अखाड़ा निरंजनी, जन्म स्थल पश्चिम बंगाल। निरंजनी अखाड़े में सत्यवान भारती रहते हैं। वह कहते हैं मेरा घर पश्चिम बंगाल में है। 9 साल का था तब गुरुकुल चला आया, यहीं रहकर पढ़ाई की। यहां से पढ़ाई के बाद आगे स्टेज शो किया करता था। इसके बाद मन अध्यात्म की तरफ लगा और सन्यासी बनने का फैसला लिया। 6 महीने पहले हरिद्वार में मेरा नागा संस्कार हुआ। अब पूरी तरह से जीवन अध्यात्म की तरफ मुड़ गया है। आज लेकर चलते हैं और अंतिम और नेक्स्ट आपने देख लिया संडे बिग स्टोरी। चलिए कोई नहीं, यहीं तक थी। तो अगर बात करते हैं, आपके मन में एक ख्याल आता है कि इस महाकुंभ में अगर बात करें तो सिर्फ आपके मन में आता होगा बाबा सिर्फ अनपढ़ हैं, लेकिन नहीं, ऐसे भी बाबा हैं जिन्होंने बहुत कुछ इसमें प्राप्त किया है और उसके बाद आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।